नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है विक्रांत और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि सब आप जानते हैं, मेरे इस चैनल के थ्रू मैं आप तक बहुत सारी देश और दुनिया में हो रही अनगिनत घटनाओं का विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में मैं एक और वीडियो आपके साथ लाया हूँ और ये आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह वीडियो है, क्या होगा अगर हमारा सूरज गायब हो जाए। सूरज हमारी धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए? क्या सूर्य के बिना भी इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? क्या हम और आप जीवित रह पाएंगे? और अगर नहीं तो कौन जीवित रह पाएगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सूरज के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना को जानने की कोशिश करूंगा आपके साथ। पिछले सूर्य 45 अरब सालों से हमारी धरती को, पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है। लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे ही मेहरबान नहीं रहने वाला। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु करीब 9 अरब साल की आंकी गई है। अब जैसा कि सूर्य पिछले 4.5 अरब साल से लगातार प्रकाशमान है, इसका मतलब सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर पहुंच चुका है। तो क्या होगा अगर एक दिन अचानक यह गायब हो जाता है? अगर अब इस केस में सूर्य अचानक गायब हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणें को धरती तक आने के लिए करीब 8 मिनट 30 सेकंड का वक्त लगता है और इसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद की सूर्य की किरणों से ही प्रकाशमान रहता है। सूरज और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया होगा, आसमान में चमकते हुए सितारे। हालांकि इनकी रोशनी बेहद कम होगी। सूर्य के जाने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौर मंडल के चक्कर न लगाकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अनंतहीन सफ़र पर निकल पड़ेगी। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात के गुजरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उन्हें शायद अब यह पता नहीं होगा कि अब इस भयंकर रात का अंत कभी नहीं होने वाला। हालांकि मुमकिन है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस पूरे मांजरे की भलीभांति समझ हो जाएगी और वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सूरज के न होने के कारण हमारी धरती का तापमान गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का औसत तापमान -100 तक हो जाएगा और इस तरह समुद्र और नदियां समेत पूरी पृथ्वी ग्रह जमने लगेगा। इस कम तापमान में वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी बर्फ पृथ्वी पर छा जाएगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक पहुंच जाएगा और इस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए इंसानों को पृथ्वी के भूपातीय ऊर्जा का, यानी कि जो पृथ्वी के गर्भ में गर्मी उत्पन्न होती है, उसका ही सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के जाने के 20 से 30 सालों तक हमारा ग्रह इतना ठंडा हो चुका होगा कि सिर्फ वहाँ ठंडी बर्फ हवाएं ही चलेंगी और साथ ही साथ अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेगी। दोस्तों, ऐसी खतरनाक इस सिचुएशन और भोजन की कमी के चलते बचे कचे इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय और कुछ सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा उपाय होगा ही नहीं। इंसानों के जाने के बाद पृथ्वी एक बर्फीला ग्रह रह जाएगी, जिस पर एक ज़माने में इंसानों के हंसी के ठहाके गुजरते थे। एक ऐसी धरती जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि इंसानों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के अंदर और तल में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूर्य की किरणों के बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह सूर्य के गायब होने के अरबों सालों बाद भी समुद्री जीवों की सेहत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने इस सफ़र में पृथ्वी न जाने कितने
तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी। क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसके चक्कर काटने लगे और इस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलना भी शुरू हो जाए, हवाएं बर्फीली ना होकर सामान्यतः चलने लगें और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थितियां बन जाएं। फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर एवोल्यूशन की प्रतिक्रिया को शुरू करें और फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से स्थिति और अपनी इस पृथ्वी को कदमों के निशान बना पाएगा। और यह भी हो सकता है कि रास्ते में चलते चलते स्पेस और अंतरिक्ष में पृथ्वी किसी ऐसे ग्रह से टकरा जाए, किसी ऐसे उल्कापिंड से टकरा जाए और उस टक्कर के बाद पृथ्वी का सर्वनाश हो जाए। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पृथ्वी अंतहीन रास्ते पर चलते चलते किसी ब्लैक होल में भी समा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? सुनकर थोड़ा अजीब ज़रूर लगा होगा कि ऐसा कभी हो सकता है। हमारे साथ तो नहीं होगा, पर ये ज़रूर है कि आने वाली पीढ़ी इस सिचुएशन और इस स्थिति को ज़रूर देखेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपका प्यार मुझे धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मैं जाते जाते आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, हर 20 मिनट में अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि आज हम हैं तभी हमारा कल होगा। धन्यवाद।